सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42। तो 7x यहाँ से कॉमन मिल जाएगा और माइनस 42 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6, 7 6 जा 42 होता है, इसलिए यहाँ से 7 जब हम लोग कॉमन लिखेंगे अंदर क्या बैठेगा ब्रैकेट में, जब 7 कॉमन निकाल लिया बाहर लिख लेंगे एक बार, ठीक, और मल्टीप्लाई में x माइनस 6 रह जाएगा अंदर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है 6p माइनस 12q, 6p 6 और इधर तो 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक, यहाँ पे 6 2 जा 12 होता है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो p माइनस 2q अंदर रह जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है 7a स्क्वायर प्लस 14a, यहाँ पर अगर 7 नहीं रखे तो इसे 7 2 जा 14 होता है, तो यहाँ से 7a कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 7a स्क्वायर भी दे रखा है और 14a में 7 इंटू 2 लिख सकते हैं और इंटू a लिख सकते हैं, तो यहाँ से 7a कॉमन मिल गया और a प्लस 2 अंदर रह गया। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, इसमें से हमें देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। 16 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और z मल्टीप्लाई में था तो z लिख लिया मल्टीप्लाई में, प्लस लगा देंगे। सेकंड टर्म दे रखा है 20z क्यूब, आपको पता ही है 20 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 5 जा 20, z क्यूब था तो z की 3 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया, ठीक। यहाँ से हमें 2 बार मल्टीप्लाई होगी 2 की और z दोनों टर्म्स में कॉमन मिला है तो एक बार लिख लेंगे उन लोग को, यानी कि 4z बाहर लिखा जाएगा और अंदर बैठेगा माइनस का 4 प्लस 5z स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ वाला 20l स्क्वायर m प्लस 30al, यहाँ पे 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 l स्क्वायर m और प्लस में 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 alm, तो यहाँ से 10 lm कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ से पहले वाले टर्म में से lm कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2l थे, एक बच गया अंदर, ठीक है, और 10 ही तो गया है, 2 बच गया अंदर, ठीक है, तो 2l पहले टर्म में बच गया, प्लस लगा देंगे। उसके बाद में 10 और lm चला गया, यहाँ से 3 और a बच गया यहाँ पे, ठीक। इसके बाद में सिक्स क्वेश्चन है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर, 5x स्क्वायर वाई ऐसे रखा माइनस 15 को हम लोगों ने लिख लिया 3 इंटू 5 यानी कि 3 5 जा 15 होता है, इसलिए एक्स वाई स्क्वायर ऐसे रहा। जब यहाँ से 5xy कॉमन लेंगे तब यहाँ पर देखिए जो पहले टर्म में से 5xy जाएगा तो यहाँ पर 2x थे इसलिए 1x यहाँ पे बच गया, और इस टर्म में से जब 5xy चला गया तो यहाँ पर 2y थे तो 1y बच गया और 3 एक्स्ट्रा था तो 3 बच गया यहाँ पे। सेवन क्वेश्चन है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, देखिए इसमें वेरिएबल तो कॉमन मिलने नहीं वाले हैं, ठीक, तो क्या कॉमन मिलेगा 10 को लिख सकते हैं 2 5 जा 10, ठीक, a स्क्वायर, यहाँ पे 15b स्क्वायर 3 5 जा 15 हो गया b स्क्वायर, उसके साथ में प्लस थर्ड टर्म है 20c स्क्वायर, 20 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 5 जा 20c स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिला 5 मिला, तीनों में है क्योंकि 2a स्क्वायर पहले टर्म में बच गया, दूसरे टर्म में 5 चला गया तो बचा क्या 3 और b स्क्वायर बच गया। तीसरे टर्म में देखिए 2 इंटू 5 था और इंटू में c था तो 2 2 जा 4 बच गया और c स्क्वायर बच गया 5 तो बाहर चला गया, ठीक। इसके बाद में एथ क्वेश्चन है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, तो यहाँ से हम लोग 4a कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 और a तीनों ही टर्म्स में दे रखा है, इसलिए 4a जब कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में माइनस का a बचेगा क्योंकि a स्क्वायर था इसलिए एक a चला गया, एक a बच गया यहाँ पे। उसके बाद में 4a भी था, 4a चला गया, b बच गया यहाँ पे, माइनस का 4ca था यानी कि 4a जब चला गया तो यहाँ पर सिर्फ c बचा। इसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसमें से हम लोग जब एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ पर इस वाले टर्म में एक x ज़्यादा था, इस वाले टर्म में एक y ज़्यादा था और इस वाले टर्म में एक z ज़्यादा था, यहाँ पे स्क्वायर z स्क्वायर रखा है, यहाँ पे y स्क्वायर रखा है और यहाँ पर x स्क्वायर रखा है। तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ से एक्स वाई जेड तीनों कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें x, इसमें से एक्स वाई जेड जाएगा तब यहाँ पर एक x बच जाएगा, यहाँ पर जब एक्स वाई जेड जाएगा तो यहाँ पर एक y बच जाएगा, यहाँ पर से एक्स वाई जेड जाएगा तो यहाँ से z बच जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंदर बैठेगा और एक्स वाई जेड हमने कॉमन निकाल लिया तीनों में से, ठीक। क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर हमें एक्स वाई तीनों में दिख रहा है तो एक्स वाई हम लोग कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में अंदर बैठेगा इसमें फर्स्ट टर्म में ए एक्स स्क्वायर वाई था, ए बचा, एक्स तो चला ही गया, एक एक्स बचेगा, वाई एक ही था तो एक बाहर ही चला गया। उसके बाद में सेकंड टर्म में देखिए बी एक्स वाई स्क्वायर था तो एक्स वाई तो चला गया, एक यानी कि एक एक्स था, एक एक्स चला गया, वाई स्क्वायर था तो एक वाई बचेगा, बी वाई बचेगा यानी कि यहाँ पे। उसके बाद में एक्स वाई चला गया यहाँ से सी और जेड बच गया।